अच्छा, हम पढ़ रहे थे ब्रेन स्टॉर्मिंग और हमारा जो टॉपिक था वो था इकोनॉमिक टर्माइल ऑफ पाकिस्तान। सही है। हमने फर्स्ट लेक्चर में काजेस पढ़े थे। अभी हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट। ओके। काजेस और रेमेडीज ये जो है ये इंटर रिलेटेड है। जो काजेस है उस काजेस को अगर हम इम्प्रूव करें तो वो क्या बनते हैं, रेमेडीज। और इम्पैक्ट्स जो है ये काजेस की वजह से, काजेस के लिए हमने ये पॉइंट्स बनाए थे। सही है, 15 पॉइंट्स जिसके बिना पर हमने यहाँ पे पॉइंट निकाले थे। सही है। अब ये तो काजेस हो गए। सही है। काजेस में inconsistent economic policies, trade deficit, budget deficit, absence of ease of doing business, low agriculture industrial downfall, low agriculture output, no focus on innovation, no investment in human, climate related disaster, unskilled labor, और लास्ट पे था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के हालात को देखने हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से क्या-क्या जो तब्दीलियाँ हैं या क्या-क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं। सही है। सबसे पहले है, जब हम क्या करते हैं, हम ट्रेड और हमारे पास जब ट्रेड डेफिसिट होता है या बजट डेफिसिट होते हैं तो किस चीज़ का मसला बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। सही है। उसको फुलफिल करने के लिए हमें लोन बायर से मांगना पड़ता है। सही है। डिपेंडेंस ऑन आईएमएफ एंड अदर डोनर्स। सही है। ये फर्स्ट है। आप और भी डाल सकते हैं, मगर ज़ाहिर बात है जब आप खर्च ज़्यादा करते हैं, कमाते कम हैं, फिर उस गैप को फ़ील करने के लिए आपको बाहर से कर्ज़ा माँगना पड़ता है। सही है। बाहर से कर्ज़ा जब आता है आईएमएफ से तो उन पर शर्त आयद होती है और उन शराइत की वजह से अवाम को मुश्किलात फ़ेस करना पड़ता है। तो उन शराइत की वजह से अब ये देखना ये पॉइंट की कैसे रिलेटेड एक दूसरे के। हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई है। सही है। आईएमएफ कहती है कि आपने पेट्रोल पर लीटर 60 रुपये जो लेवी है वो आपने लेनी है। तो आईएमएफ की वजह से क्या है, महंगाई है। सही है। जब महंगाई हो गई, इसका फिर इसके साथ रिलेशन देख लें। महंगाई हो गई, मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ेगी। सही है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। ठीक है। फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन आईएमएफ एंड अदर डोनर्स, हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। मुल्क के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट हो, जब कारोबार ना हो, रोजगार ना हो, उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा ये है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है मुल्क के अंदर जो प्रोफेशनल या जो क्वालिफाइड लोग हैं वो मुल्क को छोड़े बाहर चले जाए अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। 2023 में आई थिंक 7 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो बाहर चले गए। तो उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर जितना जितने भी थे ना वो बाहर चले गए। अब ब्रेन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ब्रेन ड्रेन है। सही है। ब्रेन ड्रेन है। अब आते हैं, हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल डाउनफॉल है। ओके। यहाँ पे हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल डाउनफॉल। हाँ। इंडस्ट्रियल डाउनफॉल जब होगी तब जो है ना जॉब वगैरह नहीं होगी मुल्क के अंदर। क्या होगा, लोग जो है ना उसको गुर्बत फेस करना पड़ेगा। सही है। ये यहाँ पे भी आ सकता है। सही है। अच्छा, उसके बाद जब पैसे हुकूमत के ख़जाने में कम होंगे, ज़ाहिरी बात है फिर स्पेंडिंग कम होगी किस चीज़ पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर। जब हुकूमत के पास पैसे कम होंगे तब एजुकेशन और हेल्थ पे क्या होगी, इम्पैक्ट्स पड़ेंगे उनके। सही है। क्योंकि हुकूमत जो है ना उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सके और एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सके। अब यहाँ पे जो है ना आप और पॉइंट्स भी डाल सकते हैं कि मतलब अन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या है, अनस्किल्ड लेबर जो है वो क्रिएट होती है। सही है। या द लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो है ना उसकी वजह से वो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्रिएट नहीं होते। अब लास्ट पे है इंटरनेशनल आइसोलेशन। जब आपकी इकानमी मजबूत होगी, लोगों के साथ आपका ट्रेड सही होगा,
تب جو ہے نا لوگوں کو دوسرے کنٹریز کا ریلیشن آپ کے ساتھ صحیح ہوگا. پھر اس ملک کے اندر جو امیر لوگ ہوں گے، جو ملٹی نیشنل کمپنیاز ہوگی، وہ پیسہ لائے گی آپ کے ملک میں انویسٹ کریں گے، اور وہ آپ کو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹی بھی دے گی، اور آپ کی جو اکانومی ہے اس میں بھی مطلب آپ ان سے ٹیکس بھی لے سکتے ہیں، آپ ان کو لیبر بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا آپ کی اکانومی اس کے ساتھ گروم کر سکتی ہیں. تو پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں جو ایف ڈی آئی ہے، جو باہر کے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بلینز میں ہیں. تو میں نے اسی ٹاپک پہ 3 چھوٹے چھوٹے لیکچر اپلوڈ کیا ہے، اکنامک ٹرمائل ان پاکستان یا اکنامک ٹرمائل آف پاکستان، اس پر، جس میں میں نے بتایا کہ برین اسٹارمنگ کو کیسے کیا جاتا ہے. صحیح ہے، یہ پوائنٹس یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ ان پوائنٹس کو یاد کر لیں. صحیح ہے، آپ کو جو بھی ٹاپک دیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ یہ پوائنٹس سیکھ لیں، پھر آپ دیکھ لینا کہ گورنمنٹ میں اس چیز کے ساتھ کون سی کمی ہے یا کیا ریلیشن ہے. صحیح ہے، پارلیمنٹ کو دیکھ لے، جوڈیشری کو دیکھ لے، میڈیا کو دیکھ لے، ریلیجن کو دیکھ لے، اکانومی کو دیکھ لے، انڈسٹری کو دیکھ لے، ایگریکلچر، کامن مین، ایجوکیشن، ہیلتھ، پالوشن، انوائرمنٹ، نیچرل ریسورسز، ٹیکنالوجی، پالیٹکس. اوکے، پھر آپ میں جو پوائنٹس جس پر فٹ ہو رہے ہیں آپ مینشن کریں. اوکے، پھر اب یہ جو ہے نا یہ برین سٹارمنگ ہو گئی. صحیح ہے، سوری، آؤٹ لائن بھی ہے، جو فریز کی شکل میں جو لوگ آؤٹ لائن لکھتے ہیں ان کے لیے یہ انف ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں سنٹینسز کی فارم میں آپ کے لیے آؤٹ لائن لکھ لوں. سنٹینسز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہی سنٹینس جو ہے وہ آپ کی ٹاپک سنٹینس بن جاتی ہے جب آپ باڈی پیراگراف لکھتے ہیں. تو یہ تھا یہ تھا ایشو بیسڈ ٹاپک تھا. ایک فلسافیکل یا لٹریری ایسے کا بھی ہم آؤٹ لائن بنائیں گے اس طریقے سے، اور دوسرا جنرل آرگیومنٹیٹیو کا، تاکہ یہ پیٹرن جو ہے یہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. See you in next lecture. Take care.